KFC जैसे फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही क्रंच, इसकी साउंड देखें कितनी ज़बरदस्त है और इसको बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। आज हमने ये रेसिपी बनाई है, इसको घर में ही आप बर्गर के साथ एंजॉय कीजिए और जितने चाहिए आप इसको कम बजट में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बेहद ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से ये बनके तैयार होते हैं। इसका टेस्ट तो KFC के फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा आला है और इस खाने में इतने क्रंच, इतने ज़बरदस्त हैं और बहुत देर तक ये सौगी नहीं होते। आप इसको काफ़ी देर तक भी इसको रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस पहले से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आती है तो इस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमने 2 बड़े से आलू ले लिए, इसमें ज़रा बड़े साइज़ के आलू जाएंगे। इसको पील कर लिया, उसको दोनों साइडों से हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हमने इसको वॉश कर लिया था। इसके बाद कटिंग के बाद हमने इसको बिल्कुल नहीं धोना और इस तरह से हम इतने चौड़े पीसेस हम काट लेंगे। पहले इस तरह का शेप काटेंगे। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगी जब हमारे पास सारे पीसेस इस तरह कट जाएंगे। अब हम इसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कितना मोटा रखना है हम अब आपको ये कटिंग करके बताते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ कटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट हटा दीजिए ताकि सब एक जैसे बन जाए। तमाम को हमने कटिंग कर लिए है। अब एक प्लेट में लेके इसको या किसी बाउल में हम इसको मसाला लगाएंगे थोड़ा सा, इसको बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए। ये देखिए तमाम पीसेस एक जैसे कटे हुए हैं। पहले तो हम ½ टीस्पून इस पर नमक स्प्रिंकल करेंगे ताकि फीका ना रहे और फिर चाट मसाला हमने 2 टीस्पून भर के डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा बन जाए। अगर आप इसको खाली सॉल्ट में डाला करना चाहते हैं तो तब भी बहुत ही अच्छा चलेगा, लेकिन मसाले के साथ तो बहुत ही आला टेस्ट इसका निकल के आएगा। नमक और मसाला लगाने के बाद देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें हल्की सी नमी आनी शुरू हो गई है। ये पानी रिलीज़ करना शुरू हो गया है, हमें यही पानी चाहिए इसका। अब इसके अंदर हम मैदे का बैटर बनाएंगे जिसमें हमने इसको कोट करना है। हम तकरीबन हमने 1 पाव के करीब मैदा ले लिया। आप अपने पसंद के हिसाब से ले लें और थोड़ा सा हमने नमक इसमें डाला है ताकि मैदा बिल्कुल फीका ना रहे, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े हमने फ्रेंच फ्राइज़ इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे क्योंकि इसमें नमी आई हुई है। बहुत अच्छी तरह से ये कोट हो जाएंगे और देखिए कितना बनाना आसान है। घर में कम बजट में इतने बेहतरीन ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं, इतने क्रिस्प होते हैं कि बहुत ही आपको मज़ा आएगा। किसी भी केचप के साथ, चटनी के साथ आप इसको एंजॉय करेंगे। मैंने पहला पार्ट अच्छी तरह से इसको कोट कर लिया है क्योंकि इसमें नमी आई हुई थी, इसने अच्छी तरह से कोट हो गया। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें चुल्लू में लेके बहुत ही मामूली सा छींटा इसमें दूंगी क्योंकि मुझे इसको अभी दोबारा भी कोट करना है। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिए ताकि ये पानी जब्स कर ले और फिर दोबारा से मैंने मैदे में थोड़ा सा और नमक मिला के फिर दोबारा से इसे कोट करना शुरू किया। 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कोट कीजिएगा। मैंने 3 दफ़ा इसको कोट किया है। तीसरी दफ़ा में तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन के आया है। सेकंड कोटिंग में भी इतना ही ज़बरदस्त बन गया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छा सा इसके ऊपर कोट हुआ है, लेकिन ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसको दोबारा से 3rd टाइम भी कोट किया, लेकिन इसके बाद मैंने इसको पानी नहीं लगाया बिल्कुल भी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इस पर मेरे को थोड़ी सी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन चाट मसाले के साथ तो बहुत ही आला टेस्ट होगा। देखिए अब मैंने इसको 3rd टाइम कोट कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल पानी नहीं लगाया है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये कोटिंग हो गई है। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आराम से, और ऑयल भी हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इतने अच्छे तरीके से ये कोट होते हैं कि आप दोबारा भी ऑयल को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सब तमाम कोट कर लिए हैं। मैंने आपको डिटेल से वीडियो इसलिए दिखाई है कि इसका टेक्सचर किस तरह बना है। ऑयल को मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और जितने इसमें आए आप इतने ही इसके अंदर डालिए। ऑयल में डालने के बाद तो थोड़ी देर तक तो बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा। जब देखिए इसमें थोड़े से जा ख़त्म हो रहे हैं और ये बबल से बन रहे हैं तो अब आप इसको फोक से आप इसको टच कीजिएगा ताकि कोटिंग इसकी बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए क्योंकि हमने आलूओं को गलाना भी है और अच्छा सा गोल्डन कलर भी लेके आना है।
देखिए हम फोक से हम इधर उधर पलट लेंगे, इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, इसको घुमाते रहेंगे और बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर अब आना शुरू हो गया, हल्के हल्के फ्राई होने शुरू हो गए। और देखिए ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है इसका, क्योंकि इसका कोटिंग इतनी अच्छी थी, इसने तमाम मैदे को अपने अंदर जब्स कर लिया है, जो इसके अंदर अपनी नमी मौजूद हो गई थी। ये देखिए कितना अच्छे से गोल्डन सा कलर आ गया है। आप थोड़ा सा और गोल्डन करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि इसका कुकिंग का प्रोसेस चलता रहेगा और ऑयल से आउट करने के बाद भी काफ़ी देर तक कलर बदलते रहेंगे। बिल्कुल इतने गोल्डन कलर पे हमने इसको निकाल लेना है। और ये आलू गल चुके हैं, मैंने एक निकाल के चेक कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है ये आलू। बिल्कुल इसी तरह ही हमने सेकंड बैच डाला और अलटते पलटते हमने इस तरह गोल्डन कर लिया है। इसकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब निकल के आया है, क्योंकि जो मैंने इसको चेक किया था कि कितना गला है, ये ज़बरदस्त गल के तैयार हो चुका है। इसी तरह थर्ड बैच भी डाल दिया है मैंने और ये भी ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, इसकी साउंड कितनी लाजवाब है, ये देखिए कितने शानदार बिल्कुल है ना KFC जैसे फ्रेंच फ्राइज़। KFC का मज़ा आप घर में लें, बहुत ही कम बजट में साफ़ सुथरे ऑयल में आप अपने हाथ से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं और कितने झटपट बन के तैयार होते हैं। और काफ़ी देर तक रेस्ट देने के बाद ही बिल्कुल भी सौगी नहीं होते, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है और कोटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि ये देखिए बहुत देर तक ये वैसे ही रहते हैं। आप अपने घर में केचप के साथ, बर्गर के साथ एंजॉय कीजिए। इसका क्रंच बहुत ही लाजवाब है, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। इसको इसी पॉइंट पे निकालना ज़रूरी है, अगर इससे ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो डार्क कलर के हो जाएगा और टेस्ट इसका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बहुत ही मज़ेदार और रेसिपीज़ के लिए 110 फूड ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।